अब अगर नीतीश कुमार आपके क्षेत्र में जाकर कहें कि 2005 से पहले कुछ था जी, सिर्फ जंगल राज था, तो उनको ये जरूर याद कराइएगा कि जी हाँ, जंगल राज तो था, आपके भी शासनकाल में कोई सुशासन की सरकार नहीं है। दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार दी जा रही है और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। बोरिंग रोड चौराहे के पास हर्ष फायरिंग की जाती है, उस जगह पे हर्ष फायरिंग की जाती है जहां पर पुलिस की चौकी है। बोरिंग रोड चौराहा पे पुलिस की चौकी के सामने हर्ष फायरिंग होती है, और तब होती है जब एक दिन पहले खुद वहां पर मतलब पूरा व्यवस्था टाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे एक दिन पहले स्कॉर्पियो से दो बदमाश उतरते हैं और हर्ष फायरिंग करते हैं। खूब गोलियां चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार तक शायद ये बात नहीं जा रही, ये खबर ही नहीं जा रही। शायद वो अखबार, शायद वो न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे हैं। जो नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, उस सुशासन वाले सरकार में प्रतिदिन 5 से 7 मर्डर हो रहा है। आपको इतना तक पता नहीं होगा कि आप घर से निकलेंगे और आपको गोली मार दी जाएगी। अब उसी बिहार में ये डर लग रहा है कि कब किसी गोली मार दी जाए, और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। मतलब उन्हें किसी बात का डर नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो गोली मार देंगे। बोरिंग रोड चौराहा हो या फिर पुनाई चौक हो या फिर कोई भी जगह पे चले जाइए, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ और सिर्फ हेलमेट चेक करने के लिए है। जो लगे कैमरे हैं, जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट का चालान काटने के लिए है, अपराधियों को चिन्हित करने के लिए नहीं है। 2 दिन हो गए पुनाई चौक और बोरिंग रोड चौराहा पे गोली चले हुए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, अपराधी तक नहीं पकड़े गए। और ये राजधानी है, राजधानी पटना है। बोरिंग रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस कॉलोनी है। यहां से 1 किलो से 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है। जब इसका ये हाल है तो फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा? बिहार के अलग अलग कोने का क्या हाल होगा? कल छपरा में अपराधियों ने 2 व्यवसायी को गोली मार दिया, पटना में गोली मार दिया, जहानाबाद में गोली मार दिया, जमुई में गोली मार दिया, घर में घुसकर गोली मार दिया, किसी को किडनैप कर लिया गया। लालू यादव के शासनकाल में अपराधी किसी को किडनैप करते थे, फिरौती मांगते थे, यहां तो सीधे ठोक दे रहे हैं। फिरौती मांगने की बात ही छोड़ दीजिए, सीधे ठोकना है। अपहरण करने की बात छोड़ दीजिए, सीधे ठोकना है। हाँ, ये जरूर बदला है 2005 से और अभी में। 2005 से पहले फिरौती मांगी जाती थी, लूट अपहरण डकैती होती थी, और अब 2005 के बाद सीधे ठोका जाता है। सीधे, कुछ नहीं बोलना है, फिरौती नहीं मांगनी है, सीधे जाकर ठोक देना है। व्यवसायी को ठोक दिया, राह चलते किसी को ठोक दिया। ये बदला है 2005 से के बाद। 2005 से पहले ये नहीं था, 2005 के बाद ये ज्यादा हो गया। इस तरीके का बिहार नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। ये है बिहार, और पूरा बिहार जो है वो इससे जूझ रहा है। सबके घर वाले कह रहे हैं कि बच के जाइएगा। घर से वो निकल रहे हैं तो उनके घर वाले पूजा पाठ कर रहे हैं कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, उनको कोई गोली ना मार दे। इस तरीके का माहौल दिख रहा है। आगे देखिए क्या होगा, क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उससे तो साफ जाहिर ये होता है कि बिहार पूरी तरीके से जंगल राज की तरफ जा रहा है, और ये जंगल राज किसी से थमने वाला नहीं। जो माहौल दिख रहा है, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, नीतीश कुमार भले ही अपना गुणगान कर ले, नीतीश कुमार भले ही ये बातें कह ले कि भैया 2005 से पहले कुछ नहीं था, 2005 के बाद जो कुछ हुआ वो हमने किया,
तो ये भी नीतीश कुमार को मानना चाहिए कि अभी जो अपराधी एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, किसी को भी गोली से मार दे रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। ये भी नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा कि अगर विकास नीतीश कुमार की वजह से हुआ है तो बिहार का विनाश भी जो हो रहा है वो भी नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है। बोरिंग रोड चौराहे पर गोलियां चल रही है, पुनाई चौक पर गोलियां चल रही है, अलग अलग जगहों पर, मरीन ड्राइव पर आए दिन हत्या हो रही है, लेकिन सरकार तक ये बातें नहीं जा रही है। हाँ, गलती से मत कहिएगा कि बिहार में मंगल राज है, बिल्कुल मत कहिएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।